नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पायर डाइजेस्ट चैनल पर। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जिसने न केवल लाखों लोगों के जीवन को बदला है, बल्कि शक्ति, प्रभाव और सफलता के नियमों को समझने का तरीका भी सिखाया है। यह किताब है द 48 लॉज ऑफ पावर, जिसे लिखा है रॉबर्ट ग्रीन ने। यह किताब उन लोगों की कहानियों पर आधारित है जिन्होंने इतिहास में शक्ति हासिल की, उसे बनाए रखा और कभी-कभी उसे खो भी दिया। यह केवल एक मार्गदर्शिका नहीं है, बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है, जिसमें राजनीतिक चालाकी, मनोविज्ञान और इतिहास के गहरे सबक छिपे हैं। तो अगर आप सफलता की राह पर चलना चाहते हैं और शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, क्या आपने चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी सुनी है? चंद्रगुप्त, एक साधारण लड़का जिसने अपने सपनों और चाणक्य की कुशल रणनीतियों के साथ मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। यह संभव हुआ उनकी शक्ति और कूटनीति के सही इस्तेमाल से। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया कि कैसे अपने दुश्मनों को परास्त करना है, कैसे मित्रता का उपयोग करना है और कैसे एक विशाल साम्राज्य को चलाना है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सही दिशा, रणनीति और शक्ति का संतुलन किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में आपकी मदद कर सकता है। आज की इस चर्चा में हम द 48 लॉज ऑफ पावर के हर महत्वपूर्ण नियम को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि इन्हें अपने जीवन में कैसे लागू करें। पहला नियम, अपने मालिक को कभी भी पीछे न छोड़ें। पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है, अपने बॉस या मालिक को कभी भी शर्मिंदा या नीचा महसूस न कराएं। चाहे आप कितने ही काबिल क्यों ना हों, अगर आप अपने मालिक से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो इसका उल्टा असर हो सकता है। मालिक कभी नहीं चाहता कि उसके अधीन काम करने वाला व्यक्ति उसे पीछे छोड़ दे। इस नियम का सार, आपकी सफलता तभी मान्य होगी जब आपका मालिक आपको एक सहायक के रूप में देखे, न कि एक प्रतिस्पर्धी के रूप में। इसे लागू कैसे करें? 1. अपनी क्षमताओं को छुपा कर रखें। 2. अपने मालिक को यह महसूस कराएं कि वह सबसे समझदार और शक्तिशाली है। 3. उसकी ताकत को बढ़ावा दें, बजाय इसके कि आप उसे चुनौती दें। इतिहास से उदाहरण, नेपोलियन बोनापार्ट के कई जनरल उनकी काबिलियत को चुनौती देने की कोशिश करते थे। उन्होंने नेपोलियन की रणनीतियों को नीचा दिखाने का प्रयास किया, लेकिन अंत में उनकी चालाकी ही उन्हें हार का कारण बनी। निष्कर्ष, अपनी प्रतिभा दिखाएं, लेकिन हमेशा अपने मालिक के सम्मान और प्रतिष्ठा का ध्यान रखें। दूसरा नियम, अपने इरादों को छुपाएं। दूसरा नियम यह है कि अपने इरादों और योजनाओं को दूसरों के सामने प्रकट न करें। अगर लोग आपके असली उद्देश्य को जान लेंगे, तो वे आपकी योजना को विफल करने की कोशिश करेंगे। इस नियम का सार, आपकी योजना जितनी गुप्त होगी, आपकी सफलता की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। इसे लागू कैसे करें? 1. हमेशा अपने असली इरादों को छुपा कर रखें। 2. अपनी योजनाओं के बारे में खुलकर बात न करें। 3. दूसरों को भ्रमित करने के लिए ऐसा दिखाएं जैसे आप कुछ और चाहते हैं। इतिहास से उदाहरण, प्राचीन समय में चीन के महान रणनीतिकार संत जू ने कहा था, युद्ध कला में अपनी चालों को छिपाकर रखना सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपनी किताब द आर्ट ऑफ वॉर में बताया कि कैसे अपने असली इरादों को छुपाकर दुश्मनों को मात दी जा सकती है। तीसरा नियम, हमेशा कम बोलें। यह नियम कहता है कि बोलने से ज्यादा सुनने पर ध्यान दें। ज्यादा बोलने से न केवल आपकी कमजोरियां सामने आती हैं, बल्कि लोग आपको गंभीरता से लेना भी बंद कर सकते हैं। इस नियम का सार, आपके शब्द आपके हथियार हैं, उनका इस्तेमाल सोच समझ कर करें। इसे लागू कैसे करें? 1. जरूरी बातें ही बोलें। 2. लोगों को अपने विचारों को जाहिर करने दें। 3. अपनी चुप्पी को एक ताकत के रूप में इस्तेमाल करें। चाणक्य का उदाहरण, चाणक्य ने कहा था, मौन व्यक्ति का सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सिखाया कि बोलने से ज्यादा सुनने और समझने से शक्ति प्राप्त होती है। चौथा नियम, अपने दुश्मनों को अपने दोस्तों की तरह संभालें। अपने दुश्मनों को दोस्ती का आभास देना एक कूटनीतिक चाल है। इससे आप उन्हें न केवल अपने करीब रख सकते हैं, बल्कि उनकी कमजोरियों को भी समझ सकते हैं। इस नियम का सार, दुश्मन को कमजोर करने के लिए उसे भ्रम में रखें। इसे लागू कैसे करें? 1.
अपने दुश्मनों को सीधे टकराने से बचें। 2. उनके साथ मधुर व्यवहार करें। 3. उनकी चालों को समझें और उनके खिलाफ इस्तेमाल करें। इतिहास से उदाहरण, जूलियस सीजर ने अपने दुश्मनों को दोस्ती का आभास दिया और धीरे धीरे उनकी ताकत को कम किया। 5वां नियम, हमेशा दूसरों को अपने ऊपर निर्भर बनाएं। यह नियम कहता है कि अपनी स्थिति को ऐसा बनाएं कि लोग आप पर निर्भर रहें। जब लोग आप पर निर्भर होते हैं तो आपकी ताकत और प्रभाव अपने आप बढ़ जाता है। इस नियम का सार, जो व्यक्ति दूसरों को अपनी योजनाओं और फैसलों के लिए निर्भर बना लेता है वह सबसे शक्तिशाली बनता है। इसे लागू कैसे करें? एक सफल लीडर अपने कर्मचारियों को इस तरह प्रेरित करता है कि वे उसकी रणनीतियों पर पूरी तरह से निर्भर हो जाएं। दोस्तों, ये थे द 48 लॉज ऑफ पावर के पहले 5 नियम। हर नियम हमें यह सिखाता है कि शक्ति प्राप्त करने के लिए हमें चतुराई, कूटनीति और सूझबूझ का इस्तेमाल करना चाहिए। 6वां नियम, ध्यान आकर्षित करें। इस नियम के अनुसार अगर लोग आपकी उपस्थिति को नोटिस नहीं करेंगे तो आपकी ताकत और प्रभाव बेमानी हो जाएगी। इस दुनिया में ताकत हासिल करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि लोग आपको पहचानें और आपकी उपस्थिति को महसूस करें। इस नियम का सार, अगर आप हमेशा सामान्य लगेंगे तो लोग आपको नजरअंदाज करेंगे। इसके बजाय कुछ ऐसा करें जिससे आप लोगों के बीच चर्चा का विषय बन जाएं। इसे लागू कैसे करें? 1. भीड़ से अलग दिखें। 2. अपने काम और व्यक्तित्व से लोगों का ध्यान आकर्षित करें। 3. हमेशा ऐसा कुछ नया करें जो दूसरों को चौंकाए। बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन का एंग्री यंग मैन वाला व्यक्तित्व उनकी सफलता का बड़ा कारण था। उन्होंने ऐसा व्यक्तित्व अपनाया जो उस समय किसी और के पास नहीं था और इससे वे लाखों दिलों में छा गए। 7वां नियम, अपने दुश्मनों को भ्रमित करें। दुश्मनों को हराने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप उन्हें अपनी अगली चाल का अंदाजा न लगाने दें। अगर वे आपके इरादों को नहीं समझ पाएंगे तो वे आपके खिलाफ कोई रणनीति नहीं बना पाएंगे। इस नियम का सार, अपने दुश्मनों को भ्रम में डालने के लिए अप्रत्याशित बने। इसे लागू कैसे करें? 1. अपनी चालों और योजनाओं को लगातार बदलते रहें। 2. ऐसा दिखाएं जैसे आप कुछ और करने वाले हैं। 3. अपने असली इरादों को गुप्त रखें। अकबर ने अपनी चतुर रणनीतियों से कई युद्धों में विजय प्राप्त की। वह हमेशा अपने दुश्मनों को भ्रम में डालते थे, जिससे वे उनकी असली योजना का अनुमान नहीं लगा पाते थे। 8वां नियम, समय का सही इस्तेमाल करें। यह नियम कहता है कि हर काम के लिए सही समय चुनना जरूरी है। अगर आप जल्दीबाजी करेंगे या समय का सही अनुमान नहीं लगाएंगे तो आपका काम बिगड़ सकता है। इस नियम का सार, शक्ति का सबसे बड़ा हथियार धैर्य है। सही समय पर सही कदम उठाने से आप हर परिस्थिति में विजयी बन सकते हैं। इसे लागू कैसे करें? 1. अपने फैसलों में धैर्य रखें। 2. परिस्थितियों का सही विश्लेषण करें। 3. सही मौके की प्रतीक्षा करें। महाभारत में कृष्ण ने हमेशा सही समय पर अपनी रणनीतियां लागू की। चाहे वह अर्जुन को गीता का ज्ञान देना हो या कौरवों के खिलाफ योजनाएं बनाना, उन्होंने समय का सही उपयोग किया। 9वां नियम, दूसरों की मेहनत का इस्तेमाल करें। अपनी ऊर्जा को बचाने के लिए यह जरूरी है कि आप दूसरों के प्रयासों का उपयोग करें। यह नियम आपको सिखाता है कि आप दूसरों की क्षमता को अपने लाभ के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस नियम का सार, आपका लक्ष्य केवल परिणाम प्राप्त करना होना चाहिए, चाहे वह आपके प्रयासों से हो या दूसरों के। इसे लागू कैसे करें? 1. उन लोगों की पहचान करें जो आपके काम में मददगार हो सकते हैं। 2. उनकी प्रतिभा और संसाधनों का सही इस्तेमाल करें। 3. उनके योगदान को मान्यता दें, लेकिन अपने फायदे का ध्यान रखें। थॉमस एडिसन ने कई वैज्ञानिकों की खोजों का इस्तेमाल किया और उन्हें अपने नाम से पेटेंट करवाया। इससे वह एक महान आविष्कारक के रूप में पहचाने गए। 10वां नियम, असफल लोगों से दूरी बनाएं। अगर आप नकारात्मक सोच वाले या असफल लोगों के साथ समय बिताते हैं तो उनकी सोच आपके जीवन को प्रभावित कर सकती है। इस नियम का सार, आपके आसपास का वातावरण आपके विचारों और व्यक्तित्व को गहराई से प्रभावित करता है। इसे लागू कैसे करें? पहला नियम, नकारात्मक सोच रखने वालों से दूरी बनाएं। दूसरा नियम,
सफल और सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ समय बिताएं। तीसरा नियम, अपने विचारों को हमेशा ऊंचा रखें। 11वां नियम, दूसरों से अधिक होशियार दिखने से बचें। अगर आप हर समय यह दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप दूसरों से अधिक होशियार हैं, तो लोग आपसे ईर्ष्या करने लगेंगे। इस नियम का सार, दूसरों को अपने साथ सहज महसूस कराने के लिए अपनी काबिलियत को छुपाएं। इसे लागू कैसे करें? 1. अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन हर जगह न करें। 2. दूसरों की सलाह और विचारों को महत्व दें। 3. कभी कभी अपनी कमजोरियों को भी सामने लाएं। उदाहरण, राजा हर्षवर्धन ने अपने मंत्रियों को यह महसूस कराया कि उनके विचार महत्वपूर्ण हैं। इससे उन्होंने अपने साम्राज्य को मजबूत किया। 12वां नियम, जिस चीज को आप हासिल नहीं कर सकते उसे अनदेखा करें। अगर आप उन चीजों पर ज्यादा ध्यान देंगे जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो यह आपकी ऊर्जा और शक्ति को खत्म कर सकता है। इस नियम का सार, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और उन चीजों पर ध्यान न दें जो आपकी पहुंच से बाहर हैं। इसे लागू कैसे करें? 1. अपनी प्राथमिकताओं को समझें। 2. व्यर्थ के विवादों से बचें। 3. अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रखें। उदाहरण, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जो चीज आपके नियंत्रण में नहीं है उसे लेकर परेशान होना समय की बर्बादी है। 13वां नियम, दूसरों को अपनी शर्तों पर बुलाएं। अगर आप अपनी शर्तों पर खेलते हैं तो जीतने की संभावना बढ़ जाती है। इस नियम का सार, दूसरों को नियंत्रित करने के लिए उन्हें अपनी शर्तों और नियमों के अनुसार काम करने पर मजबूर करें। इसे लागू कैसे करें? 1. अपनी योजनाओं को नियंत्रित करें। 2. लोगों को अपनी स्थिति में आने के लिए प्रोत्साहित करें। 3. हमेशा नियंत्रण में रहें। 14वां नियम, अपने विरोधियों को पूरी तरह से कुचल दें। यह नियम कहता है कि अगर आप किसी को हराने की कोशिश कर रहे हैं तो उसे आधा छोड़ना खतरनाक हो सकता है। अपने दुश्मन को पूरी तरह से परास्त करना ही शक्ति बनाए रखने का सबसे सुरक्षित तरीका है। इस नियम का सार, अगर आप अपने विरोधी को पूरी तरह खत्म नहीं करेंगे तो वह समय के साथ और मजबूत होकर वापसी कर सकता है। इसे लागू कैसे करें? 1. अपने दुश्मनों के खिलाफ कोई कसर न छोड़ें। 2. उनके खिलाफ ऐसी रणनीति बनाएं जिससे वे दोबारा खड़े न हो सकें। 3. अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए दृढ़ रहें। उदाहरण, चाणक्य ने नंद वंश को पूरी तरह खत्म करने का फैसला लिया ताकि भविष्य में कोई उनकी सत्ता को चुनौती न दे सके। 15वां नियम, दूसरों को अपने लिए काम करने दें लेकिन श्रेय खुद लें। यह नियम कहता है कि आप दूसरों की मेहनत और कौशल का सही इस्तेमाल करके अपने काम को आसान बना सकते हैं, लेकिन अंत में श्रेय आपको ही लेना चाहिए। इस नियम का सार, दूसरों के प्रयासों से लाभ उठाना कूटनीति और शक्ति का एक प्रमुख तरीका है। इसे लागू कैसे करें? 1. ऐसे लोगों को पहचानें जिनकी मेहनत आपके काम में मददगार हो सकती है। 2. उनकी प्रतिभा का सही उपयोग करें। 3. सफलता का श्रेय खुद लें लेकिन उन्हें भी मान्यता दें। उदाहरण, बिजनेस टाइकून हेनरी फोर्ड ने अपनी कंपनी में कई इंजीनियरों और डिजाइनरों की प्रतिभा का इस्तेमाल किया, लेकिन फोर्ड ब्रांड का श्रेय खुद रखा। 16वां नियम, दूसरों को नियंत्रित करने के लिए उनकी कमजोरियों का पता लगाएं। यह नियम कहता है कि हर व्यक्ति की कुछ कमजोरियां होती हैं और अगर आप उन्हें पहचान लेते हैं तो आप उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। इस नियम का सार, दूसरों की कमजोरियों को समझकर आप अपनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं। इसे लागू कैसे करें? 1. लोगों की कमजोरियों और इच्छाओं को पहचानें। 2. उनकी भावनाओं और असुरक्षाओं का अध्ययन करें। 2. उनकी कमजोरियों का उपयोग अपनी रणनीतियों में करें। उदाहरण, अकबर ने अपने दरबारियों की इच्छाओं और कमजोरियों को समझकर उन्हें अपनी योजना में शामिल किया। 17वां नियम, अप्रत्याशित बने। यह नियम कहता है कि अगर लोग आपकी चालों का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे तो वे आपको हराने के लिए कोई योजना नहीं बना सकेंगे। इस नियम का सार, अप्रत्याशित व्यवहार से आप दूसरों को भ्रमित और असमंजस में डाल सकते हैं। इसे लागू कैसे करें? 1. अपनी योजनाओं को बार बार बदलें। 2. लोगों को अपनी अगली चाल का अंदाजा न लगने दें। 3. कभी कभी चौंकाने वाले कदम उठाएं। उदाहरण,
महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में अप्रत्याशित रणनीतियों का उपयोग किया, जिससे मुगल सेना भ्रमित हो गई। 18वां नियम, अपने दोस्तों को सावधानी से चुनें। यह नियम कहता है कि गलत दोस्तों के साथ रहने से आपकी शक्ति और प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है। सही दोस्तों का चयन करना सफलता के लिए आवश्यक है। इस नियम का सार, आपके दोस्त आपकी सफलता और विफलता को गहराई से प्रभावित कर सकते हैं। इसे लागू कैसे करें? 1. केवल उन दोस्तों का चयन करें जो आपके विचारों और लक्ष्यों का समर्थन करते हैं। 2. दोस्ती में भावुकता से बचें। तो अपने दोस्तों पर नजर रखें ताकि वे आपको धोखा न दें। उदाहरण, महाभारत में दुर्योधन ने गलत दोस्तों को चुना, जिसके कारण कौरवों की हार हुई। 19वां नियम, हर कीमत पर स्वतंत्रता बनाए रखें। यह नियम कहता है कि आपकी स्वतंत्रता ही आपकी असली शक्ति है। अगर आप दूसरों पर निर्भर रहेंगे तो आप अपनी शक्ति खो देंगे। इस नियम का सार, स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए आत्मनिर्भर बनना जरूरी है। इसे लागू कैसे करें? 1. अपने निर्णय खुद लें। 2. किसी पर पूरी तरह निर्भर होने से बचें। 3. अपनी स्वतंत्रता को प्राथमिकता दें। उदाहरण, रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी और इतिहास में अमर हो गई। 20वां नियम, अपने विरोधियों को आपस में लड़वाएं। यह नियम कहता है कि अपने दुश्मनों को कमजोर करने के लिए उन्हें आपस में लड़वाएं। इससे उनकी ताकत बढ़ जाएगी और आप अपने लक्ष्य को आसानी से हासिल कर पाएंगे। इस नियम का सार, दुश्मनों को बांटकर आप अपनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं। इसे लागू कैसे करें? 1. दुश्मनों के बीच दरार पैदा करें। 2. उनकी कमजोरियों का फायदा उठाएं। 3. अपनी योजनाओं को गुप्त रखें। 21वां नियम, हर काम में उत्कृष्टता का प्रदर्शन करें। यह नियम कहता है कि आपकी योग्यता और उत्कृष्टता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप हर काम में बेस्ट देंगे तो लोग आपकी काबिलियत को पहचानेंगे। इस नियम का सार, अपनी प्रतिभा और मेहनत से दूसरों को प्रेरित करें। इसे लागू कैसे करें? 1. हर काम को पूरी ईमानदारी से करें। 2. अपनी स्किल्स को लगातार सुधारें। तो अपनी मेहनत को अपनी पहचान बनाएं। 22वां नियम, दूसरों से अधिक भावुक न दिखें। यह नियम कहता है कि जब आप भावनाओं से बाहर काम करते हैं तो आप कमजोर और अप्रत्याशित दिखते हैं। शक्तिशाली लोग अपने भावनाओं पर काबू रखते हैं और केवल ठंडे दिमाग से ही निर्णय लेते हैं। आपकी भावनाओं का प्रदर्शन आपके दुश्मनों को आपकी कमजोरियों का आभास कराता है। यही कारण है कि आपको अपने कार्यों में संतुलन बनाए रखना चाहिए। इसे लागू कैसे करें? 1. किसी भी परिस्थिति में अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखें। 2. जब तक जरूरी ना हो अपनी आंतरिक चिंताओं को न दिखाएं। 3. हर फैसले को तर्क और बुद्धिमानी से लें, न कि भावनाओं से प्रेरित होकर। 23वां नियम, रणनीति में सरलता बनाए रखें। यह नियम कहता है कि जटिल योजनाएं कभी कभी उलझन का कारण बन सकती हैं। शक्ति प्राप्त करने के लिए आपको अपनी योजनाओं को जितना सरल और स्पष्ट बना सकते हैं उतना बेहतर है। इस नियम का सार, साधारण योजनाएं हमेशा अधिक प्रभावी होती हैं क्योंकि वे जल्दी समझी और लागू की जा सकती हैं। इसे लागू कैसे करें? 1. अपनी योजनाओं को सरल और स्पष्ट रखें। 2. किसी भी काम को अधिक जटिल न बनाएं। 3. अपने दृष्टिकोण को समझाने में समय बर्बाद न करें, बल्कि सीधे कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित करें। 24वां नियम, अपनी पहचान और छवि पर कड़ी नजर रखें। यह नियम कहता है कि आपकी पहचान और छवि ही आपकी ताकत होती है। अगर आप अपनी छवि को मजबूत और स्पष्ट बनाए रखते हैं तो लोग आपको सम्मान देंगे और आपका अनुसरण करेंगे। आपकी छवि आपकी शक्ति और प्रभाव का प्रतिबिंब होती है। किसी भी तरह के छवि संकट से बचने के लिए अपनी पहचान का ध्यान रखें। इसे लागू कैसे करें? 1. अपनी छवि को स्पष्ट और सकारात्मक बनाए रखें। 2. किसी भी प्रकार की नकारात्मक छवि से बचें। 3. आपके व्यवहार, भाषा और कार्यों से आपकी छवि का निर्माण होता है, इसलिए हमेशा सतर्क रहें। रतन टाटा ने हमेशा अपने नाम को और अपनी छवि को पूरी दुनिया में एक सम्मानजनक तरीके से प्रस्तुत किया। उन्होंने कभी भी अपने कार्यों से अपनी छवि को चोटिल नहीं होने दिया, जो उन्हें भारत के सबसे भरोसेमंद उद्योगपतियों में से एक बनाता है। 25वां नियम, जो आप चाहते हैं उसे सीधे मांगने के बजाय संकेत दें।
यह नियम कहता है कि सीधा और शार्प रास्ता कभी कभी काम नहीं करता। जब आप अपनी इच्छाओं को सरल तरीके से, बिना किसी दबाव के संकेतों के रूप में व्यक्त करते हैं, तो लोग स्वेच्छा से आपकी मदद करते हैं। इस नियम का सार: आपके आक्रामक दृष्टिकोण की बजाय अगर आप अपनी इच्छाओं को परोक्ष रूप से जाहिर करते हैं, तो लोग अधिक सकारात्मक रूप से जवाब देंगे। इसे लागू कैसे करें? 1. अपनी इच्छाओं को कभी भी सीधा न बताएं, बल्कि संकेत दें। 2. जब लोग आपके संकेतों को समझते हैं तो वे खुद आपके लिए काम करेंगे। 3. अपने प्रस्तावों और विचारों को इस तरीके से प्रस्तुत करें जिससे लोगों को ऐसा लगे कि यह उनका खुद का विचार था। उदाहरण: स्टीव जॉब्स अपने कर्मचारियों से कभी भी सीधा आदेश नहीं देते थे। वह अक्सर अपनी जरूरतों और विचारों को इस तरह से प्रस्तुत करते थे कि वे खुद ही समाधान निकालने लगते थे। 26वां नियम: आपके पास क्या है उसे कभी न गंवाएं। यह नियम कहता है कि जो आपके पास है उसे खोने से बचने के लिए आपको अपनी संपत्ति, रिश्तों और प्रभाव को सतर्कता से संभालना चाहिए। इस नियम का सार: जो चीजें आपके पास हैं, चाहे वह आपकी संपत्ति हो, आपका नेटवर्क हो या आपके विचार, उनका पूरी तरह से बचाव करना बहुत आवश्यक है। एक बार खो देने के बाद वे कभी वापस नहीं मिल सकती। इसे लागू कैसे करें? 1. अपने संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करें और उन्हें खोने से बचाएं। 2. अपने रिश्तों और नेटवर्क को बनाए रखें। 3. अपने पास जो है उसे समय समय पर मजबूत करें और संभाल कर रखें। उदाहरण: डोमिनोज के संस्थापक टॉम मोनाघन ने अपनी कंपनी का अधिकांश हिस्सा बेचा, लेकिन इसके बाद उन्हें पछतावा हुआ। उन्होंने यह शिक्षा ली कि जिन चीजों को आप कड़ी मेहनत से हासिल करते हैं उन्हें कभी हल्के में न लें। 27वां नियम: गुप्त रूप से काम करें, पूरी योजना को पर्दे के पीछे रखें। यह नियम कहता है कि जब आप कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो उसकी पूरी योजना को सार्वजनिक करने से बचें। इसके बजाय पर्दे के पीछे काम करें और बाद में प्रभाव दिखाएं। इस नियम का सार: आपकी योजना जितनी गुप्त होगी उतनी ही अधिक प्रभावी होगी। इसका मतलब है कि विरोधियों को आपकी रणनीतियों के बारे में कोई जानकारी ना हो। इसे लागू कैसे करें? 1. अपनी योजनाओं को गुप्त रखें और धीरे धीरे उन पर काम करें। 2. दूसरों को यह महसूस न होने दें कि आप क्या करने वाले हैं। 3. योजना को लागू करते वक्त कोई भी अप्रत्याशित घटनाओं से बचें और स्थिति को नियंत्रित करें। 28वां नियम: अपनी असफलताओं को कमजोरी की तरह न दिखने दें। यह नियम कहता है कि अगर आप किसी असफलता का सामना करते हैं तो उसे कमजोरी या झूठी उम्मीदों के रूप में न प्रस्तुत करें। इसके बजाय उसे एक अवसर के रूप में दिखाएं और उससे सीखें। इस नियम का सार: असफलताएं केवल एक कदम पीछे की स्थिति हो सकती हैं, लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से हैंडल करते हैं तो यह आपकी शक्ति में बदल सकती है। इसे लागू कैसे करें? 1. अपनी असफलताओं को एक सबक के रूप में लें, न कि किसी पराजय के रूप में। 2. असफलता को सकारात्मक तरीके से पेश करें ताकि लोग आपकी प्रेरणा से प्रभावित हों। 3. कभी भी अपनी कमजोरियों को दूसरों के सामने न आने दें। 30वां नियम: सम्मान और शांति के साथ विरोधियों से निपटें। यह नियम कहता है कि आपको अपने विरोधियों के साथ हिंसा और आक्रामकता से नहीं, बल्कि बुद्धिमानी से निपटना चाहिए। सम्मान और शांति के साथ प्रतिस्पर्धा आपको अधिक ताकत और प्रभाव दे सकती है। 31वां नियम: दूसरों के सपनों और इच्छाओं का उपयोग करें। यह नियम कहता है कि हर व्यक्ति के अपने सपने और इच्छाएं होती हैं। अगर आप उन्हें पहचान कर अपने काम में शामिल करते हैं तो आप अपनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं। इस नियम का सार: लोग अपनी इच्छाओं और सपनों के लिए हमेशा मेहनत करते हैं। आप उनका मार्गदर्शन करके उनके सपनों को अपने उद्देश्यों के साथ जोड़ सकते हैं। इसे लागू कैसे करें? 1. लोगों के सपनों और लक्ष्यों को समझें। 2. उनके सपनों को पूरा करने में उनकी मदद करें। 2. उनके प्रयासों को अपने उद्देश्यों के अनुरूप दिशा दें। 32वां नियम: कमजोर दिखें लेकिन ताकतवर बने। यह नियम कहता है कि अगर लोग आपको कमजोर समझेंगे तो वे आपको हल्के में लेंगे, लेकिन जब समय आएगा तो आपकी ताकत उन्हें चौंका देगी। इस नियम का सार: अपनी असली शक्ति को छुपाकर रखें और सही समय पर इसे प्रकट करें। इसे लागू कैसे करें? 1.
अपनी शक्ति और रणनीतियों को छिपाकर रखें। 2. अपने विरोधियों को भ्रमित करें। 3. सही समय पर अपनी ताकत का प्रदर्शन करें। उदाहरण, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी रचनाओं के माध्यम से दुनिया को दिखाया कि भारत एक साहित्यिक और सांस्कृतिक शक्ति है। 33वां नियम, हमेशा नियंत्रण बनाए रखें। यह नियम कहता है कि शक्ति को बनाए रखने के लिए हर स्थिति पर आपका नियंत्रण होना चाहिए। अगर आप अपने कार्यों और भावनाओं पर नियंत्रण खो देंगे तो आपकी शक्ति कमजोर हो जाएगी। इस नियम का सार, जो लोग अपनी भावनाओं और परिस्थितियों को नियंत्रित करते हैं वे अपनी शक्ति को लंबे समय तक बनाए रखते हैं। इसे लागू कैसे करें? 1. हर परिस्थिति में शांत रहें। 2. अपने विरोधियों की चालों को समझें और उन पर प्रतिक्रिया देने से बचें। 2. अपनी योजनाओं को बदलने के लिए लचीले रहें। उदाहरण, चाणक्य ने हर स्थिति में अपने नियंत्रण को बनाए रखा और मौर्य साम्राज्य को स्थापित किया। 34वां नियम, अपनी जगह की सीमाओं से ऊपर उठें। यह नियम कहता है कि अगर आप केवल अपनी सीमाओं में बंधे रहेंगे तो आप कभी भी नई ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाएंगे। इस नियम का सार, अपनी सीमाओं को पहचान कर उन्हें तोड़ने की कोशिश करें। नई जगहों और नए अवसरों को तलाशें। इसे लागू कैसे करें? 1. अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। 2. हर स्थिति में खुद को चुनौती दें। 3. नई चीजों को सीखने और अपनाने के लिए तैयार रहें। उदाहरण, लता मंगेशकर ने विभिन्न भाषाओं में गाना गाकर अपनी सीमाओं को तोड़ा और एक वैश्विक पहचान बनाई। 35वां नियम, समय का सही उपयोग करें। यह नियम कहता है कि समय सबसे कीमती संसाधन है। अगर आप इसे सही तरीके से उपयोग करेंगे तो आप हर चुनौती पर जीत हासिल कर सकते हैं। इस नियम का सार, समय की कीमत समझकर इसका सही उपयोग करना ही आपकी शक्ति को बनाए रख सकता है। इसे लागू कैसे करें? 1. हर काम को समय पर पूरा करें। 2. अपने दिन की योजना बनाएं और प्राथमिकताओं को तय करें। 2. अनावश्यक गतिविधियों में समय बर्बाद करने से बचें। उदाहरण, सरदार पटेल ने समय का सही उपयोग करके भारत को एकजुट किया और रियासतों को भारतीय संघ में शामिल किया। 36वां नियम, छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करें। यह नियम कहता है कि हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देना आपकी कमजोरी को दिखाता है। अपनी ऊर्जा को बड़ी चीजों पर केंद्रित करें और छोटी बातों को नजरअंदाज करना सीखें। इस नियम का सार, बड़ी तस्वीर पर ध्यान देना और छोटी समस्याओं को नजरअंदाज करना ही सच्ची शक्ति का प्रतीक है। इसे लागू कैसे करें? 1. केवल महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करें। 2. छोटी मोटी समस्याओं को हल्के में लें। 2. अपने लक्ष्य से भटकने से बचें। 37वां नियम, दूसरों को प्रेरित करें। यह नियम कहता है कि अगर आप दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं तो वे आपके लिए काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। प्रेरणा शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इस नियम का सार, आपकी प्रेरणा से लोग आपके विचारों का अनुसरण करेंगे और आपको एक नेता के रूप में स्वीकार करेंगे। इसे लागू कैसे करें? 1. अपने विचारों को स्पष्ट और प्रेरणादायक बनाएं। 2. लोगों की समस्याओं को समझें और उनके समाधान का हिस्सा बने। 3. अपनी बातों से दूसरों को प्रेरित करें। 38वां नियम, अपनी सीमाओं को छुपाएं। यह नियम कहता है कि अपनी कमजोरियों और सीमाओं को छुपाकर रखना ही आपकी शक्ति को बनाए रखता है। इस नियम का सार, अगर लोग आपकी कमजोरियों को नहीं जानेंगे तो वे आपका फायदा नहीं उठा पाएंगे। इसे लागू कैसे करें? 1. अपनी कमजोरियों को दूसरों से छुपाएं। 2. अपनी ताकत और आत्मविश्वास को प्रदर्शित करें। 3. हर स्थिति में अपनी सीमाओं को कवर करें। उदाहरण, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी रणनीतियों को गुप्त रखा और अपने दुश्मनों को चौंकाया। 39वां नियम, बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहें। यह नियम कहता है कि जो लोग समय के साथ खुद को बदलते हैं वे अपनी शक्ति को बनाए रखते हैं। स्थिरता में जकड़ना आपको पीछे छोड़ सकता है, लेकिन लचीलापन आपको हर परिस्थिति में आगे ले जाता है। इस नियम का सार, परिवर्तन और अनुकूलन शक्ति के मूलभूत स्तंभ हैं। अगर आप नए तरीकों और परिस्थितियों को अपनाते हैं तो आप दूसरों पर बढ़त बना सकते हैं। इसे लागू कैसे करें? 1. हर परिस्थिति को परखें और बदलाव के संकेतों को समझें। 2. खुद को हमेशा नई चीजें सीखने के लिए तैयार रखें। 3. समय और तकनीक के साथ अनुकूलन करें।
40वां नियम, किसी को भी अपनी श्रेष्ठता से असहज महसूस न कराएं। यह नियम कहता है कि अगर आप किसी को अपनी सफलता से असहज महसूस कराएंगे तो वह आपके खिलाफ हो सकता है। विनम्रता और दूसरों का सम्मान आपको लंबे समय तक शक्ति दिला सकता है। इस नियम का सार, सफलता का प्रदर्शन करते समय दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखना महत्वपूर्ण है। जो लोग अपने आसपास के लोगों को आरामदायक महसूस कराते हैं वे अधिक प्रभावशाली होते हैं। इसे लागू कैसे करें? 1. अपनी सफलता को दूसरों पर हावी न होने दें। 2. हर किसी के योगदान को सराहें। 3. अपने व्यवहार में विनम्रता और संतुलन बनाए रखें। उदाहरण, डॉ. APJ अब्दुल कलाम हमेशा अपनी उपलब्धियों के बावजूद विनम्र बने रहे और हर किसी को प्रेरित किया। 41वां नियम, एकता बनाए रखें लेकिन दूसरों को बांट कर रखें। यह नियम कहता है कि अपने समर्थकों के बीच एकता बनाए रखें लेकिन अपने विरोधियों के बीच मतभेद पैदा करें। यह रणनीति आपको शक्ति और नियंत्रण दिलाती है। इस नियम का सार, अपने समूह को मजबूत और एकजुट रखें। दूसरों के बीच असहमति से अपना लाभ उठाएं। इसे लागू कैसे करें? 1. अपने समूह के लक्ष्यों को स्पष्ट करें। 2. विरोधियों के बीच गलतफहमियां पैदा करें। 3. हर स्थिति में अपने नियंत्रण को बनाए रखें। 42वां नियम, अपना ध्यान आकर्षण का केंद्र बनाए रखें। यह नियम कहता है कि अगर आप ध्यान आकर्षित कर सकते हैं तो आप दूसरों को अपनी ओर खींच सकते हैं। इस नियम का सार, दिखावटी और प्रभावशाली बनकर आप अपनी उपस्थिति को यादगार बना सकते हैं। जो लोग ध्यान का केंद्र होते हैं वे दूसरों पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। इसे लागू कैसे करें? 1. अपने व्यक्तित्व को आकर्षक बनाएं। 2. अपनी मौजूदगी को महत्वपूर्ण और प्रभावशाली बनाएं। 3. हर स्थिति में सकारात्मक और आत्मविश्वास से भरे रहें। 43वां नियम, दूसरों को कार्रवाई में व्यस्त रखें। यह नियम कहता है कि अगर आप दूसरों को व्यस्त रख सकते हैं तो वे आपके खिलाफ कोई योजना नहीं बना पाएंगे। इस नियम का सार, दूसरों को उनकी योजना बनाने का समय न देकर आप अपनी शक्ति को बनाए रख सकते हैं। कार्य और व्यस्तता के माध्यम से लोगों को नियंत्रित करना एक कुशल रणनीति है। इसे लागू कैसे करें? 1. दूसरों के लिए लक्ष्य और कार्य तय करें। 2. उनकी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। 2. उन्हें व्यस्त रखते हुए अपनी योजनाओं को लागू करें। 44वां नियम, अपने प्रतिस्पर्धियों को भ्रमित करें। यह नियम कहता है कि अगर आप अपने विरोधियों को भ्रमित करेंगे तो वे आपकी योजनाओं को समझ नहीं पाएंगे। इस नियम का सार, किसी भी प्रतियोगिता में रणनीति का गुप्त होना बेहद जरूरी है। आपके विरोधी जब आपके कदमों का अनुमान नहीं लगा पाएंगे तब आप जीत सकते हैं। इसे लागू कैसे करें? 45वां नियम, बदलाव का नेतृत्व करें। बदलाव का नेतृत्व करना आपकी शक्ति को बढ़ाता है और आपको एक आदर्श नेता बनाता है। जो लोग खुद पहल करते हैं वे दूसरों से हमेशा एक कदम आगे रहते हैं। इसे लागू कैसे करें? 1. हर बदलाव में पहल करें। 2. दूसरों को प्रेरित करें और उनके साथ सहयोग करें। 3. नेतृत्व करते समय अपने निर्णयों में स्पष्ट रहें। 46वां नियम, अपने मूल्य को समझें। यह नियम कहता है कि आपको अपने कौशल और ताकत को समझना चाहिए और उसके अनुसार व्यवहार करना चाहिए। इस नियम का सार, अपनी क्षमताओं और मूल्य को समझकर आप अपनी शक्ति को सही दिशा में लगा सकते हैं। जो लोग अपनी ताकत को समझते हैं वे अपनी ऊर्जा को सही जगह पर निवेश करते हैं। इसे लागू कैसे करें? 1. अपनी क्षमताओं और कमजोरियों का आकलन करें। 2. अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। 3. हर स्थिति में अपने मूल्य को प्रदर्शित करें। 47वां नियम, अपनी उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाएं। यह नियम कहता है कि अपनी ताकत और उपलब्धियों को दिखाना भी एक कला है। इस नियम का सार, आपके आत्मविश्वास और प्रभाव को बढ़ाने के लिए आपकी उपलब्धियां ही आपका सबसे बड़ा हथियार हैं। इसे लागू कैसे करें? 1. अपनी उपलब्धियों को सही समय और सही तरीके से प्रस्तुत करें। 2. अपने काम का महत्व इस तरह दिखाएं कि लोग उसे सराहें। 3. आत्म प्रशंसा और आत्मविश्वास में संतुलन बनाए रखें। 48वां नियम, कभी भी हार न माने। यह नियम शक्ति का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण नियम है। हार न मानने की भावना ही आपकी असली ताकत है। इस नियम का सार,
संघर्ष और असफलताओं के बावजूद लगातार प्रयास करते रहना आपको जीत की ओर ले जाता है। जो लोग हार नहीं मानते वे अंततः सफलता पाते हैं। तो दोस्तों, ये थे द 48 लॉज ऑफ पावर के सभी 48 नियम। ये नियम न केवल आपको ताकतवर बनाएंगे बल्कि आपके जीवन को एक नई दिशा भी देंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल इंस्पायर डाइजेस्ट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।